आज के मुख्य अतिथि महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी को सरोपा व कृपाण भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सत श्री अकाल। हाँ जी वीर जी स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल, जिनको हम सब तराई का संस्थापक भी मानते हैं आजादी के बाद, आज उनकी 107वीं जयंती के अवसर पर आज उन्हीं के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, इसके प्रांगण में आज इस छोटे से इस समारोह में जो उनकी स्मृति में हम लोग कर रहे हैं, इस समारोह के मुख्य अतिथि और ऊधम सिंह नगर से उनका विशेष लगाव इसलिए भी है कि ये जिला उस शहीद के नाम पर है जिस शहीद के नाम पर हमेशा भारत माता गर्व करेगी, जो शहीद शिरोमणि ऊधम सिंह जी के नाम पर है जिला। ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हमारे महामहिम श्री गुरमीत सिंह जी का, हमारे छोटे भाई मेरा रामपाल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका एक बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सी डिग्नेटरी मौजूद हैं। यहाँ उन 7 लोगों का सम्मान भी होना है, जिनमें से बहुत से लोग राष्ट्रपति मेडल और उत्तराखंड और केंद्र सरकार के तमाम मेडल्स लेकर आए हैं, इसी जिले के निवासी हैं। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। पूर्व सैनिक संगठन के अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी जिला प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत सहयोग इसमें किया है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैं महामहिम को बहुत थोड़े से समय, मुझे मालूम है समय बहुत कीमती है और आपको लौटना है 11:30 बजे तक। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के संग्राम में जब अखिल भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में पंडित राम सुमेर शुक्ल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा रहे थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश के छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय उनके साथ इसी प्रांत के हमारे स्वर्गीय हेमंत बहुगुणा जी बाद में मुख्यमंत्री हुए और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो मुख्यमंत्री हुए। यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आपने कई ब्लाइंड केसेस को खोलने का जो कार्य किया है वो अतुलनीय है और उसको यहाँ पर पुरस्कृत करते हुए हमें आपको बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। मैं इसके पश्चात आमंत्रित करूंगा श्रीमती दीपा जोशी जी को, जो कि जिला अस्पताल रुद्रपुर में ANM के पद पर कार्यरत हैं। आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2016 में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोरोना काल में आपने जो अतुलनीय सेवा यहाँ पर मानव धन की है, उसके लिए भी आपको राज्य सरकार और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। श्री कमलेश भट्ट जी, इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर हरबंस सिंह शुक्ल साहब को, जो कि पूर्व IAS हैं। आपने 24 वर्ष तक PCS अधिकारी के रूप में और अंतिम 10 वर्ष IAS अधिकारी के रूप में उत्तराखंड के अंदर अपनी अतुलनीय सेवाएं दी हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नानकपत्ता में आप इस समय अध्यक्ष पद पर हैं और जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का माहौल बहुत ही सहज और सरल आपने किया है। आपने वहाँ पर वित्तीय प्रबंधन की अतुलनीय मिसाल कायम की है। हम आपको पुरस्कृत करते हुए यहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोशी जी के पश्चात हम आमंत्रित करेंगे उद्योग जगत से श्री वीरेंद्र कुमार जिंदल जी को, जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए हजारों परिवारों को रोजगार देकर एक विशेष कार्य यहाँ पर किया है। उद्योग जगत में आपके नाम को काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार जिंदल जी। जगह में आके अपनी मेहनत का एक ऐसा परिणाम दिया जो अपने आप में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है कि जंगल को काट कर किस प्रकार एक खुशहाल जगह बना सकते हैं। उन सब के लिए एक जोर से ताली हो जाए। हम सब उन्हीं की पूर्वज है, उन्हीं की उपज है। आज
हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं जो तराई के संस्थापक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेध शुक्ल जी और उनके परिवार, उनका जो योगदान था अपने आप में एक अलग ही किस्म का था। मैं जब बारीकी में सोचता हूं तो कल ही उनका जन्मदिन था। गोरखपुर में जन्म, रंगून बर्मा के अंदर में पढ़ाई, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छात्र राजनीति, और कहा 1936 में जो लाहौर के अंदर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस वक्त में वो महज 21 साल के थे, तभी से इतना परिश्रम, तभी से हम सब के लिए प्रेरणा बने हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में अपनी खास पहचान बनाई। यही कारण है कि अमृत महोत्सव के दिन इस वातावरण के अंदर में हम उन सबको याद करते हैं जिन्होंने हमारा आज का दिन बनाया है। हम उन आत्माओं को याद करके वाहेगुरु से अरदास करते हैं। हम उन सब के लिए जो पहले परिवार थे, जो इस जगह में आए, घबराए नहीं वो, डरे नहीं वो, एकदम एक सैनिक की तरह यहां डटे रहे। मोटे मोटे मच्छर और भयंकर जानवर, लेकिन किसी भी चीज से वो भयभीत नहीं हुए। वो सब हमारे एक एग्जाम्पल है। वो हमको आज इस स्थिति में लेकर आए हैं। वो है हमारी प्रेरणा। अमृत काल, आने वाले 25 साल में हमने क्या करना है, जिस गति से, जिस शक्ति से विकास हो रहा है इस इलाके के अंदर में, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारत इसी मार्ग के ऊपर में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। जिस प्रकार आपके अंदर में मैं ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं, एक अलग ही ऊर्जा है, एक काम करने का ढंग अलग ही है। इसके बलबूते के ऊपर में भारत को विश्व ग्रुप बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये है हमारी प्रेरणा, और ये हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धरोहर क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया। जो मार्ग सच्चे पातशाह वाहेगुरु ने आके इत्थे नानक बतावे सानू दिता, जो उन्होंने आख्या कि सचखंड वसे निरंकार, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने आके हेमकुंड साहिब तप कीता, और जो उन्होंने कहा निश्चय कर अपनी जीत करो, ऐसा आदर्श हमको दिया। और जो उनके पथ पे चलेगा उनको सिर्फ सफलता ही मिलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। ये है जो आत्मा से निकलती है आवाज। ये है वो आवाज जो हमको नए नए संकल्प अपने राष्ट्र को, अपने समाज को और जनहित में क्या करना है उसका उदाहरण देती है। ये जो पहले कभी जंगल हुआ करते थे, उसके अंदर में अपनी मेहनत से जो खेत बनाए हैं, खलिहान बनाए हैं, जो उसके बाद में इलाका एकदम प्लेन करने के बाद में जो सिडकुल ने उद्योगों को जन्म दिया है, जो पंतनगर जीबी पंत रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो पूरे एशिया की, मैं तो कहूंगा पूरे संसार की सबसे अच्छी एक यूनिवर्सिटी है। अभी इस समय मैं तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कहता हूं कि अगला जो
एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आएगा 4.0, और अगला जो सीड रेवोल्यूशन आएगा, अगला जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का एक चमत्कार होगा, वो यहीं से शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि विकास के उस पथ के ऊपर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति दी है पंतनगर के लिए, वो अपने आप में एक अलग ही अध्याय जोड़ेगी। कीचा के अंदर में एम्स की स्वीकृति, काशीपुर में IIM की जो स्थापना है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन और आप सबका जो सहयोग है, उसके कारण जो हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आपको तो याद है कि केदारनाथ जी से के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू किसको? ये है 21st सेंचुरी, अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग है। जो आए मंत्री जी आए, राष्ट्रपति जो तराई का इतिहास है वो अपने आप में अलग है। मैंने तो यूनिवर्सिटी, ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कहा है कि मैं ये पहचानना चाहता हूं, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मेरे को उन पहले 25 परिवार जो यहां पर आए, जिन्होंने इस जंगल को काटकर हमको आज का रूप दिया, और उस वक्त की लीडरशिप जो पंडित राम सुमेर जी शुक्ला जी को जो जिम्मेवारी दी थी इसका कोलोनाइजेशन करने का, उनकी जो लीडरशिप थी और कार्य करने के लिए, अपना कार्य कुशलता दिखाने के लिए जो पहले 25 परिवार आए थे, मैं उनके वंशज को मिलना चाहता हूं, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं। उन्होंने ये अपने मेहनत से कर दिखाया है, हमको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप कोई निश्चय कर ले, अगर आप कोई संकल्प कर ले, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं गुरु नानक देव जी के उस सोच, उस बानी, उस उपदेश जिसमें उन्होंने कहा था मन नीवा मत ऊंची, और वो भी नानक मत्ता गुरुद्वारा साहब, जब हम देखते हैं कि उन्होंने आकर जो अज्ञान, जो मिथ, जो भ्रम है, उनको तोड़कर किस प्रकार से अपना प्रकाश और अपना उपदेश दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो वाहिगुरु ने गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहला शब्द, सबसे पहला अंक एकम लिखा था, उसमें कितनी शक्ति है। आज हमको जरूरत है कि हम सब एकजुटता, ज्वाइंटनेस के अंदर में अपने परिवार के साथ भी अपना प्रगति करें। आज का तराई, आज की जो सिचुएशन है, इसके लिए जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजेश शुक्ला जी ने उधम सिंह जी को याद किया, जिनके नाम पर हम अब इस जगह को जानते हैं। हमको एक बात पक्का है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना है। हमको सबको वो जो जादू है एकम का, एकता का, ज्वाइंटनेस का, वो सबसे जरूरी है। हमको हर वक्त ये सोचना है कि हम अपने राष्ट्र, समाज और जनहित में क्या करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ में डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्होंने बहुत विस्तार से जो प्लानिंग की है हेल्थ के मामले में, जो आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, जो एजुकेशन के बारे में, मुझे पूर्ण यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि जो पथ पर हम चल रहे हैं वही है जो हमको 21st सेंचुरी और अगला दशक में सबसे आगे करने वाला है। सच कहूं तो आज इस परिवार में आकर दिल नहीं करता जाने का,
मैं आपको एक बात पक्का कहता हूं कि मैं दोबारा आऊंगा, एक को मिलना चाहता हूं, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसको तकलीफ है, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसका कोई पॉइंट है, सबको सुनना चाहता हूं, क्योंकि बात पूरे परिवार की है। आखिर में मैं आपको, आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपको देखकर जो ऊर्जा आती है, विजुअल ये जो उधम सिंह नगर, विजुअल बनाया थोड़ा, रुद्रपुर और आप सबके अंदर में जो जादू है, विकास का जादू है, वो अपने आप में अलग है। जाएंगे आखिर में बाइट लेना, अगर मिल जाएगी, जिनको भी आज सम्मानित किया, आज उनसे प्रेरणा लेना, उनके पथ पर चलना और उनका जो सेल्फलेसनेस है उसको एक उदाहरण के तौर पर करना। एब्सोल्युटली एंड में हिंदी में कहते हैं, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले दो शब्द कहना चाहता हूं, दो शब्द जो मैं अक्सर कहता हूं, दो शब्द जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, दो शब्द जो छोटी छोटी टुकड़ियों से निकलकर हमको एक परिवार की तरह जोड़ते हैं। वो दो शब्द जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो अंदर से आत्मा से निकलते हैं। वो दो शब्द जो हमको एक परिवार में, एक राष्ट्र रूपी परिवार में जोड़ते हैं। और वो दो शब्द क्या है? वो दो शब्द